Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 30. We have already learned about the sound travel in solid, liquid and gaseous medium. Now we hear sound through ear. Now our topic is we hear sound through our ear. यानी कि हम हमारा जो साउंड है हम वो ईयर के थ्रू किस तरह से सुनते हैं. द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. हमारे ईयर का आउटर पार्ट का शेप फनल जैसा होता है. व्हेन साउंड एंटर इट ट्रैवल डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ द विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम. तो यहाँ पे जो साउंड है वो कैनल जैसे कैनल फनल लाइक शेप होता है ईयर का आउटर पार्ट, फिर अंदर की तरफ कैनल जैसा शेप होता है, उससे होता हुआ साउंड अंदर जाता है और एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है ईयर ड्रम, उससे जाके टकराता है. इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज. लेट द बिल्ड अ थिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम. यहाँ पे हम एक टीन का एक मॉडल बनाएंगे ईयर ड्रम किस तरह समझने के लिए. तो यहाँ पे आप एक तरह से टीन ले लिया, इसकी क्या किया, कट किए, दोनों एंड्स इसके कट कर दिए. एक एंड पे आप एक प्लास्टिक का जैसे कि आप बैलून एक रबर के थ्रू बैलून टाइट स्ट्रेच करके इसको ऊपर लगा दिया, और दूसरा एंड जहाँ पे ओपन एंड है उससे आप स्पीक करोगे, कुछ भी नाम बोले, जैसे हैरी है, किसी फ्रेंड का नाम ले लिया, आवाज़ उसको पुकारोगे. तो आप क्या देखोगे कि जो यहाँ पे जो प्लास्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मान लो कुछ दाने रख दिए गए, कुछ है, तो वो हिलते हैं, आपको हिलते हुए दिखाई देंगे. यानी कि जो हमारा जो प्लास्टिक का रबर जो लगाया था ऊपर बैलून, वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वाइब्रेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है. अब यहाँ पे ईयर ड्रम इज लाइक स्ट्रेच्ड रबर सीट. जैसा कि अभी बताया उसी तरह से ईयर ड्रम भी स्ट्रेच्ड रबर सीट की तरह होता है. साउंड वाइब्रेट्स मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. साउंड वाइब्रेशंस की वजह से ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा होता है. द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. फ्रॉम देयर द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन. दैट इज हाउ वी हियर. इस तरह से ईयर ड्रम से जो ईयर ड्रम के वाइब्रेट होता है, तो वहाँ से ईयर ड्रम से मैसेज भेजे जाते हैं इनर ईयर को वाइब्रेशन के, तो वहाँ से होके वो ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन से हम इस तरह से हम क्या आवाज़ है उसको पहचान के सुन पाते हैं और पहचान पाते हैं. तो यहाँ पे आप फिगर दिखाया गया है, ये आउटर ईयर है फनल शेप्ड, फिर यहाँ से इनर ईयर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ईयर ड्रम है, फिर ये इनर ईयर है. इनर ईयर से होके वाइब्रेशंस ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से हम साउंड को पहचानते हैं कि साउंड किस तरह का है. अब नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस. वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द वाइब्रेशन. जैसा कि हम अभी पहले पढ़ा था कि वाइब्रेशन टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसकी वजह से उसको हम वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं, और इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. और पहली क्लास में ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, इसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था. अब है यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको सेकंड से डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो पर सेकेंड ऑसिलेशंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में. हर्ट्ज जिसका सिंबल होता है एच और जेड, एच कैपिटल और जेड स्मॉल, इस तरह से. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 hertz is 1 oscillation per second. If one object oscillates 20 times in 1 second, that be its a frequency. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 20 टाइम्स 1 सेकेंड में ऑसिलेट करता है, इसका मतलब हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी 20 टाइम हुई. You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How it is possible? बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं जिनको बिना देखे हम पहचान जाते हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल है. दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू द enables you recognize them. You have your doubts that factors make them different. अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर इनको डिफरेंट बनाता है. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से साउंड अलग अलग डिफरेंट हमको सुनाई देता है. वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑफ द बेसिक ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्या हम उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. येस, हम अगर उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमको पता है तो उनके साउंड्स के हम अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं. यहाँ पे लाउडनेस एंड पिचेज. अब नेक्स्ट पॉइंट लाउडनेस और पिचेज.
लाउडनेस मतलब तेज से पीछे, यानी साउंड का जो फ्रिक्वेंसी होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी जो साउंड है, तो यानी कि उसका पीछे लोअर होगा। यहाँ पे हम एक मेटेलिक टम्बलर लेंगे और एक टेबल स्पून लेंगे। टेबल स्पून को इसकी ब्रीम के ऊपर, इसकी ब्रीम दिखाई गई, इसके ऊपर हम जेंटली धीरे से इसको स्ट्रक करेंगे। फिर हम उसका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सुनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोर से बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर, तो जोर से उसको मारेंगे एंड हियर द साउंड्स प्रोड्यूस अगेन, दोबारा उसका साउंड सुनेंगे। इट इज साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्राइक हार्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर टम्बलर को हार्डली स्ट्रिक करेंगे तो वो साउंड भी लाउड होगा। नाउ सस्पेंड स्मॉल थर्माकोल बॉल्स टचिंग द रिम ऑफ द tumbler, vibrate the tumblers by the striking it, see how far the ball is displaced, the displacement of ball is measure of the amplitude of the vibration of the tumbler। तो यहाँ पे जैसा कि जितना जोर से मारेंगे उतना बॉल दूर जाएगी, तो वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली देन द लिटिल हार्डर, compare the amplitude of vibration of the tumbler in two cases, in which case is amplitude larger। जैसे कि जेंटली करेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी और थोड़ा हार्डर उसको स्ट्राइक करेंगे तो दूर जाएगी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड लार्जर होगा। अब है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाउडनेस स्क्वायर यानी कि अगर किसी इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल कर दें तो लाउडनेस क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे द लाउडनेस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस को हम डेसिबल dB, जैसे कि स्मॉल d और कैपिटल B के थ्रू हम इसको सिंबल में दिखाते हैं। तो यहाँ फॉलोइंग टेबल्स में आप देख सकते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग की लाउडनेस होती है 10 डेसिबल, फिर सॉफ्ट विस्पर की 30 डेसिबल्स, नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 डेसिबल्स, और बिजी ट्रैफिक में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा शोरगुल सुनाई देगा यानी 70 डेसिबल, और फैक्ट्री वगैरह की आवाज़ होती है वो ज़ोर से आती है तो वो 80 डेसिबल होती है। और इससे ऊपर की 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते क्योंकि ये हमारे लिए पेनफुल होती है, तो इसकी ऊपर की आवाज़ हमारे लिए हानिकारक भी होती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस कितना होगा ये इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो लाउड होगा, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ा फीका यानी कि फीबल बोल सकते हैं उसको, उस टाइप का होगा। तो कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विथ एडल्ट। बेबी और एडल्ट का अगर साउंड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। बेबी का जो साउंड है वो तीखा रहेगा और जो एडल्ट का होगा वो थोड़ा मोटा होगा। इवन टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वेज। अगर दोनों साउंड एक जैसे फिर भी वो कुछ वेज में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अगर द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पैचेज ऑफ द साउंड। श्रिलनेस और पिचेस ऑफ साउंड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होगी श्रिलनेस और पिचेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस मतलब होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो हम बोलेंगे साउंड में श्रील है, और एंड हैज़ हायर पिचेस, श्रील साउंड और हायर पिचेस होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लोअर है तो हम कह सकते हैं कि वो लोअर पिचेज वाला साउंड है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ ए लो फ्रिक्वेंसी, ड्रम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस लो पिचेस साउंड, इस वजह से लो पिचेस साउंड प्रोड्यूस करता है ड्रम। ऑन द अदर हैंड द विसल हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ हायर पिचेस साउंड। अब बर्ड्स मेक हायर पिचेस साउंड, बर्ड्स भी हायर पिचेस साउंड मेक करते हैं। देयरफॉर लायन मेक लो पिचेस साउंड, और वेरीवर यहाँ पे लायन क्या करता है, लो पिचेस साउंड। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble। जबकि यहाँ पे लायन का साउंड मतलब लाउड होता है और बर्ड्स का थोड़ा क्वाइट फीबल होता है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेज। आप चिल्ड्रंस एडल्ट सबकी वॉइस सुनते हैं तो कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन इज हायर देन दैट द एडल्ट। तो हम यहाँ पे क्या आप कह सकते हो, यस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाइल्ड की ज़्यादा होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है देन द एडल्ट्स, और इसी तरह वुमेन की फ्रीक्वेंसी मैन से
ज़्यादा होती है, यानी कि हायर होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड। कौन से साउंड सुनने लायक होते हैं, कौन से नहीं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।